आज की क्लास में हम लोग एस्टेट पेपर 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एस्टेट जिसमें कि हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेट मैथमेटिक्स पेपर 2। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम लोग क्लास को आगे ले चलते हैं। द सर्किल वृत्त के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह आपका बाई होता है, बाई डैश एक्स डैश और यह एक्स। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं कि एक वृत्त है। वृत्त जिसका केंद्र हम लोग मान लेते हैं h, k। ठीक है, और यह जो वृत्त है कोई भी बिंदु से होकर गुजरी है उसे हम मान लेते हैं x, y। मान लीजिए बिंदु P से होकर गुजरा है और इसको हम लोग मान लेते हैं x, y। तो इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये जो हो जाएगा केंद्र से यहाँ तक का दूरी, यह हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा इसका। तो हम लोग का इसमें वृत्त का समीकरण पढ़ने के लिए आता है। तो इस वृत्त में देखिए इसका केंद्र h, k है और यह वृत्त जो है x, y से होकर जाती है। तो इसका समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर OP का फार्मूला दूरी सूत्र से क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए x2/2 और इसे आप लोग x1/1 समझ लीजिए। ठीक है, अर्थात अगर हम इसमें देखें तो x1 का मान h, y1 का मान k और इसको मान लीजिए x2/2, तो x2 का मान x और y2 का मान y। तो दूरी फार्मूला से सूत्र क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट OP जो है त्रिज्या है, इसे हम r लिख देते हैं। x2 का वैल्यू x है माइनस x1 का वैल्यू h है का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y है और y1 का वैल्यू k का होल स्क्वायर। अब यहाँ दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह r स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। अर्थात यह वृत्त का समीकरण आ गया। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यह वृत्त का समीकरण हुआ जो कि h, k से होकर जाता है, अर्थात इसका केंद्र जो है h, k पर है। यदि इस वृत्त का केंद्र अगर मूल बिंदु पर हो तो इसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए, यदि मान लेते हैं इसका जो केंद्र है मूल बिंदु पर है वृत्त का, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर है, 0, 0 केंद्र है। और प्रश्न यही है x, y से होकर जाता है, x, y से होकर जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि h और k का मान जो हो गया वह हो गया 0। यहाँ पर मान रखिए, तो h का मान 0 हो गया, तो आपका हो गया सिर्फ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यह जो वृत्त था वह h, k इसका जो केंद्र है h,
के से होकर गया था, लेकिन इसका जो केंद्र है मूल बिंदु पर है। तो जब मूल बिंदु पर जब इसका केंद्र रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो यह होगा आपका बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आता हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये घट जाएगा तो एक्स में से जीरो का एक्स ही बचेगा, प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों समीकरण वृत्त का है। यह वृत्त का समीकरण है जब केंद्र h, k से होकर जाता है, और यह वृत्त का समीकरण है जब केंद्र मूल बिंदु से होकर जाता है। चलिए तो हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये आपका होगा वृत्त का समीकरण, क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कब, जब जो केंद्र इसका है h, के से होकर जाता है। तो अब देखिए अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x h प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस 2k बाई प्लस के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, लास्ट में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिख लीजिए बाई स्क्वायर को, उसके बाद लिख लीजिए माइनस 2x h, उसके बाद लिख लीजिए माइनस 2k बाई, तो क्या क्या बच गया, बच गया आपका प्लस एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, और अगर r इस तरफ लाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बचेगा, इज इक्वल टू जीरो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी वृत्त का समीकरण था, और आगे जो निकलेगा वो भी वृत्त का मानक समीकरण ही निकलेगा। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है प्रश्न, और आगे जो आने वाला है उस प्रकार से भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ तक जो देखिए एच स्क्वायर, के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ जो हो जाएगा अचर पद होगा, क्योंकि h, के कोई भी अंक रहेगा, 2, 4 कोई भी इस तरह से अंक रहेगा। x, y तो आपका चर संख्या है, लेकिन यहाँ अंक रहेगा, तो कोई भी अंक अगर हम देते हैं तो उसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर है 16, इस तरह से हो जाएगा। तो कुछ भी हो, लेकिन ये जो एच स्क्वायर और के स्क्वायर होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये जो आर त्रिज्या भी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी, अर्थात यह कांस्टेंट टर्म होगा। क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, सी फॉर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी दे दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x h माइनस 2k बाई, ठीक है, और ये तीनों मिलकर के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया वृत्त का व्यापक समीकरण या मानक समीकरण। व्यापक समीकरण, देखिए वृत्त का समीकरण ये भी होगा और वृत्त का समीकरण ये भी होगा। तो यहाँ पर जो आपका केंद्र होगा h, k होगा। यहाँ से आप देख लेंगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो, अब प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो, इस तरह से कुछ भी 25 मान लीजिए लिखा हुआ हो,
तो आप कहेंगे इसका जो केंद्र है 2,3 है, ये आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से हुआ तो h और k निकालने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो उसे हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप केंद्र कैसे निकालेंगे, मतलब h, k कैसे निकालेंगे, h, k इज इक्वल टू h। तो देखिए यहाँ पर h किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ पर आप देखिए h निकालने के लिए x का गुणांक यहाँ पर लिख देते हैं माइनस x का गुणांक, x का गुणांक। तो आप देखिए कि x का गुणांक में कितना लिखा हुआ है, तो x के गुणांक में -2 है और h है, और बटा में हम दे देंगे 2, क्या दे देंगे, बटा में 2। तो केवल क्या बचेगा, केवल आपका h बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, x का गुणांक में -2 है और h, और बटा में हमने 2 दिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा h। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, h बच जाएगा। तो आपका h का फॉर्मूला क्या होगा, x का गुणांक अब बटे 2, नेगेटिव यहाँ देना है। उसी प्रकार से k के लिए क्या होगा, तो k के लिए आपका होगा y का गुणांक, यहाँ पहले माइनस, फिर y का गुणांक अब बटे 2। तो पहले आपका यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा, और y का गुणांक आपका कितना है, y के गुणांक कितना है, -2 के है। तो आपका हो जाएगा, देखिए y का गुणांक, y के बगल में जो भी गुणांक होता है एक से बगल में दोनों है, इसलिए यह x का गुणांक होगा, और यहाँ y का गुणांक कितना है, -2k, और बटा हमने 2 दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, इसलिए क्या बचेगा k। तो h, k के लिए अगर इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है, यह आप समझ गए। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर एक चीज माने हुए हैं, इसे नोट में कुछ समझा देते हैं, NOTE नोट। आप यहाँ पर क्या लिखे हुए थे शुरू में कि h² + k² - r² इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कोई हम भी c मान लिए सभी को मिला करके कांस्टेंट अचर पर। अब यहाँ पर r को उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, अब पता है कि जहाँ h क्या है, h और k वृत्त का केंद्र होता है, r त्रिज्या होता है और c एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h² + k² और c अगर इस तरफ आएगा तो -c इज इक्वल टू r², ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इधर ले आते हैं इसे, तो r² इज इक्वल टू h² + k² - c, इसलिए r बराबर √h² + k² और -c। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो और त्रिज्या पूछा जाए तो आप h² + k² - c, जहाँ h वृत्त का केंद्र है, h और k, और c आपका कांस्टेंट होगा। आगे जब हिसाब बनाएंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, अगर कोई वृत्त, यदि कोई वृत्त का व्यास दिया हुआ रहे, अगर यहाँ पर x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण, तब इस स्थिति में वृत्त का समीकरण होगा, यहाँ x1 तो x - x1 इंटू x - x2
प्लस बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा जब वृत्त का व्यास दिया हुआ रहेगा तब। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है वृत्त x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का केंद्र व त्रिज्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप वृत्त का एक समीकरण देखें जिसका केंद्र h k से होकर जाता है। यह होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, माइनस h के स्थान पर -3 है। क्लियर? और चलिए पहले से लिख देते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्रश्न आपका है, बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर है और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस दोनों से कंपेयरिंग कीजिए। यहाँ देखिए माइनस h के स्थान पर -3 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं माइनस k के स्थान पर -4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h का मान 3 और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो k का मान 4। इसलिए केंद्र जो होगा h, k केंद्र जो होगा वह 3, 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, मतलब r के स्थान पर 2 दिया हुआ है, तो r इक्वल टू 2। तो देखिए 3, 4 और r इक्वल टू 2 त्रिज्या। तो आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वृत्त x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यह वृत्त का एक समीकरण है, इससे केंद्र और त्रिज्या निकालना है। तो आपको सूत्र याद होगा, यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x 2kx माइनस 2hy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका व्यापक समीकरण था वृत्त का, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 2hy और प्लस c, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक फार्मूला r इक्वल टू भी पढ़े होंगे, त्रिज्या इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और माइनस c, ये भी पढ़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए इस फार्मूले का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले केंद्र पूछा है, तो केंद्र आपको बताया गया है कि h, k का फार्मूला क्या होता है। अगर समीकरण इस रूप में दिया हुआ रहे तो हम लिखे थे माइनस x का गुणांक बटे 2 और k के लिए माइनस बाई का गुणांक बटे 2। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस है और x का गुणांक कितना दिया हुआ है। x का गुणांक में आप देखिए x के बगल में -2k, यहाँ पर हम लोग -2k लिख देंगे बटा में 2। बाई का गुणांक पहले यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और बाई का गुणांक, तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये तो थ्योरी का हुआ, ठीक है। x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका क्या दिया हुआ है -8, ये देख लीजिए x का गुणांक। और बाई का गुणांक प्लस में 10 दिया हुआ है और बटा में 2, ठीक है। ये हमने थ्योरी आपको बता चुका है पहले से। चलिए, तो यहाँ पर h, k माइनस x का गुणांक बटे 2 और माइनस बाई का गुणांक बटे 2।
तो यहाँ पर x का गुणांक प्रश्न में देखिए -8 दिया हुआ है और y का गुणांक +10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 चौका 8 अर्थात माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा और ये 2 बचे 10 अर्थात -5 हो जाएगा। ये किसका मान आया? h, की अर्थात वृत्त का केंद्र आया, वृत्त का केंद्र आया। सेकेंड पूछा गया है त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है h² + k² - c। तो h का मान आप देखिए 4, यहां पर हम लिख देते हैं, चलिए इधर h का मान 4, k का मान -5, ठीक है, और c चाहिए हमें। तो c का मान देखिए यहाँ पर -12 दिया हुआ है, c = -12, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो r = √h² + k² - c। तो h का मान 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर माइनस होता है और c का मान -12, ठीक है। तो हो गया √16 + 25 और +12, 5 2 7, 7 6 13 और यहाँ पर 1 2 1 3, 3 1 4, 1 5 53 अर्थात √53। तो आपका जो केंद्र आया यह आया, त्रिज्या √53। तो 4, -5 और √53 नंबर आंसर होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त 2x² + 2y - x = 0 का केंद्र व त्रिज्या। एग्जाम में केवल केंद्र या केवल त्रिज्या पूछेगा, हम दोनों बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एग्जाम में या तो केंद्र रहेगा या तो त्रिज्या रहेगा, थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा और हमने दोनों को एक ही में डाल दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में केंद्र व त्रिज्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको केंद्र मालूम करना है। तो h, k का फार्मूला होता है वृत्त के अनुसार -x का गुणांक और बटा में 2 और k का होता है -y का गुणांक और बटा में 2। तो सबसे पहले देखिए वृत्त का समीकरण जो आप पढ़े थे हुआ था x² + y² - 2kx - 2ky + c। इस प्रकार से था, मतलब x² y², इसके बगल में कोई अंक डिजिट नहीं था, यहाँ पर डिजिट लगा हुआ है, तो इसे हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस रूप में लाना है। तो सभी में ये 2 हटाने के लिए सभी में 2 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। तो क्या आपका आ जाएगा, अगर सभी में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, x² + y², ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2x और बराबर 0, इस रूप में आ जाएगा। तो प्रश्न को पहले आपको इस रूप में करना पड़ेगा। तो x² + y² - 1/2 और x = 0। अब यहाँ पर h, के केंद्र निकालना है। तो माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, x का गुणांक है -1/2, x का जो गुणांक है -1/2 और नीचे में 2 दिया हुआ है, कॉमा k के लिए है माइनस और बाई का गुणांक, इसमें y² है, बाई का स्टेप नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात इसका शून्य मान है, तो 0/2। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से अगर नीचे 1 देंगे तो ये पलट के हो जाएगा 1/, देखिए ये माइनस प्लस 1/2 और ये ऊपर 1/2, मतलब 2 ऊपर और 1 ऊपर 2 नीचे,
और ये आपका हो जाएगा 0, अर्थात 1/4 यह हो गया केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। दूसरा आपको इसमें निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू √h² प्लस k² माइनस c। ये फार्मूला होता है त्रिज्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि h का मान आप यहाँ से ले लेंगे और k का मान भी देखिए आप यहाँ से ले लेंगे, k का मान 0। क्लियर? c का मान आपको प्रश्न में देखना पड़ेगा, तो प्रश्न में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c का मान भी 0 हो गया। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं h का मान 1/4 है और k का मान 0 है और c इज इक्वल टू भी 0 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू √h का मान कितना है? 1/4 का होल स्क्वायर, बाकी आपका k का मान 0, इधर भी 0। तो आपका क्या हो गया? इधर खत्म हो गया, √1/4 का होल स्क्वायर, तो बच जाएगा 1/4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1/4। मतलब त्रिज्या आपका 1/4 और केंद्र आपका आ गया 1/4, 0। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि वृत्त x² प्लस y² माइनस 18x प्लस 12 बाई प्लस k इज इक्वल टू 0 की त्रिज्या 11 हो तो k का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें k का वैल्यू निकालना है। इसमें त्रिज्या मालूम है, तो सबसे पहले k का मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म अर्थात जो हम c देते थे उसे k के रूप में दे दिया गया है और उसका वैल्यू पूछा गया है। k फॉर कांस्टेंट टर्म अर्थात c का वैल्यू और c के स्थान पर k रख दिया गया है। चलिए, तो c निकालने के लिए c का फॉर्मूला पढ़े थे, c इज इक्वल टू h² प्लस k² और माइनस r²। कांस्टेंट टर्म आप जब सॉल्व किए थे वहां पर हमने बताया था थ्योरी कि c इक्वल टू h² प्लस k² माइनस r²। यह जो है यह कांस्टेंट टर्म है, इसी के स्थान पर k दे दिया गया है, अर्थात k का आपको मान निकालना है। चलिए, तो k का मान निकालने के लिए आपके पास r चाहिए, h चाहिए और k चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम h, k निकाल लेते हैं। तो h, k का फार्मूला होता है इस वृत्त के अनुसार माइनस x का गुणांक बटा में 2 और k के लिए फार्मूला होता है माइनस बाई का गुणांक और बटा में 2। ठीक है, और यहां पर देखिए सबसे पहले कि माइनस है x का गुणांक। प्रश्न देखिए x का गुणांक में कितना है? -18 है, तो यहाँ दे दीजिए -18/2। यहाँ पर माइनस है। बाई का गुणांक +12 है, 12/2। यह h, k का मान निकल रहा है। अर्थात कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18, अर्थात यहाँ पर 9 बचेगा और 2 छक 12, यहाँ पर -6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ पर बच गया। ये किसका मान आ गया? h का मान आ गया 9 और k का मान आ गया -6। ठीक है, त्रिज्या प्रश्न में दिया है कितना? 11। तो आप c अर्थात k का मान, तो c के स्थान पर k इज इक्वल टू, अर्थात c इक्वल टू होता है h² प्लस k²। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x² प्लस k² माइनस r²। तो h का मान कितना दिया हुआ है? चलिए, h का मान आप देखिए, h का मान हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर 81, k का स्क्वायर, तो k का मान -6 का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस r²। तो माइनस और r का मान आप दिया हुआ है, त्रिज्या 11, तो 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 81 है, इसलिए यहाँ पर 7 हुआ, 8 3 11 117 और माइनस 121।
6 7 8 3 11, ठीक है। तो घटाना इसमें है तो कितना बच जाएगा, घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, 17 4 21, ठीक है, -4 बचेगा। तो आपका आंसर सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपसे बन पाता है तो वीडियो को रोक लीजिए और इसे बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए, और यदि नहीं बन पाता तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, केंद्र। केंद्र अर्थात एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त का जो केंद्र है वह है 2,2 और यह बिंदु 4,5 से होकर जाता है। 4,5 से, इसे हम P मान लेते हैं, इसे हम O मान लेते हैं। तो इसका वृत्त का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या चाहिए। फार्मूला क्या होता है इसका, वृत्त का समीकरण का फार्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अर्थात वृत्त का समीकरण मालूम करने के लिए आपके पास h चाहिए, k चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो केंद्र होता है वही h और k होता है। तो मेन क्या है, त्रिज्या निकालना। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी से हम इसे मान लेते हैं x2, ऐसे मान लेते हैं y2, इसे मान लेते हैं x1, ऐसे मान लेते हैं x2, ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2। तो बीच की दूरी OP बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OP जो है वह एक केंद्र से परिधि तक की दूरी है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगा। और √x2 का वैल्यू 5 है और माइनस x1 का वैल्यू 2 है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू x2 का वैल्यू जो है वह 4 है और y2 का वैल्यू 5 है और माइनस y1 का वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 कितना हो जाएगा, √13। तो यह आपका हो गया √13 त्रिज्या हुआ। लेकिन आप लोग को क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण। तो आपको पता है कि h का मान जो है वह है 2 और k का मान भी 2 है और त्रिज्या आपका आ गया √13। और इस पर हम मान बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो x माइनस h के स्थान पर 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के स्थान पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू r स्क्वायर। r का मान √13, तो यहाँ हो जाएगा √13 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर -4x अब प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर 2 का 4, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √13 का मान हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4, एक मिनट, इसे x स्क्वायर फिर उस पर दीजिए y स्क्वायर और उसके बाद -4x माइनस 4y और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और उधर आएगा -13 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और ये घटेगा तो +3 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और -4x माइनस 4y, ऑप्शन नंबर ये सी है, ये सी नंबर ऑप्शन मिलता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहां पर क्वेश्चन कहता है वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब यहाँ पर दो वृत्त हैं,
एक वृत्त यहाँ पर दिया हुआ है इस समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एक वृत्त और दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और कहता है कि दोनों वृत्त जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु आपको मालूम करना है। क्लियर? तो देखिए कैसे हम पता करेंगे कि यह बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो कौन कहाँ पर करती है, और नहीं तो पता चलेगा कैसे। तो समीकरण यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक आपका वृत्त पहला जो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको हम पहला मान लेते हैं इक्वेशन, और सेकेंड आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण दूसरा है। क्लियर? अब यहाँ पर आप साइन चिन्ह कर दे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर घटाने पर तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये जो स्टेप है बराबर के इस तरफ है, इसलिए आप 25 से कुछ नहीं, बराबर के उस तरफ 25 है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 25। अब ये इस तरफ जाएगा तो 8x इज इक्वल टू 25 प्लस 7, तो 8 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32। ठीक है, तो 8 चौके 32, x का मान आ जाएगा 4। कितना जाएगा? x का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ पर हम लोग x का मान जान चुके हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, x का मान जान चुके हैं, तो अब समीकरण 1 में रखते हैं मान, तो x का मान 4 है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 गया उस तरफ माइनस 16, वाई 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3, और वाई का मान 3 आ गया, x प्लस माइनस 3, और x का मान कितना आया है? केवल 4 आया है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? x का मान एक 4 रहेगा और y का मान प्लस माइनस 3 है, मतलब एक 3 भी रहेगा और एक क्या रहेगा? 4 के साथ माइनस 3 रहेगा, अर्थात दो जगह ये वृत्त जो है दोनों प्रतिच्छेद कर रही है, एक 4,3 पर, एक 4,-3 पर, तो इसमें आंसर क्या होगा? 4,3 है, 4,-3, 4, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन है केंद्र माइनस ए कॉमा माइनस बी, केंद्र इसका कितना है? माइनस ए कॉमा माइनस बी, और त्रिज्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले वृत्त का समीकरण है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को रोक लीजिए फिर बना लीजिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो पूरे वीडियो को देखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका केंद्र दिया हुआ है, मतलब आपका h कॉमा के दिया हुआ है, और त्रिज्या दिया हुआ है मतलब r दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि h का मान हो गया और ये k का मान हो गया और ये r का मान हो गया, त्रिज्या हो गया, और आपका वृत्त का जो इक्वेशन होता है वह होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पर x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, h का मान माइनस ए है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y है, माइनस माइनस यहाँ दिया हुआ है। अब k का वैल्यू माइनस है, तो माइनस ये वाला और माइनस ए वाला, माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r का वैल्यू आपका है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर देना है तो स्क्वायर दे दीजिए। चलिए तो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इसे भी तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर से रूट कटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। चलिए अब इसे क्वेश्चन ठीक से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ax, उसके बाद प्लस 2by, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर,
और ये स्टेप इधर आएगा, तो ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें ये कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, और बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फर्स्ट नंबर ही मिल रहा है, इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं दिया गया है, 0 यहाँ भी रहेगा। चलिए फर्स्ट नंबर ही आंसर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सर नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बन ही जाएगा। केंद्र दिया हुआ है 1, और त्रिज्या है √2, और इकाई वाले वृत्त का समीकरण होगा, ये आप जवाब दे सकते हैं। चलिए वीडियो को रोक लीजिए और रोक के इसका पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। यदि नहीं बनता तो आप देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले केंद्र आपका मतलब H ऑफ K मालूम हो गया, और त्रिज्या आपका R। तो यहाँ पर वृत्त का होता है समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, फिर बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस फिर बाई स्क्वायर लिख लीजिए, फिर माइनस 2x फिर माइनस 2y 1 प्लस 1 2, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, इसलिए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें आंसर कौन सा मिलेगा, डी नंबर इसका आंसर मिलेगा। तो यह वृत्त से संबंधित बहुत टाइप का आप क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे।